पहले समझ लो, ध्यान दो जाए। तो सबसे पहले जीवनी खत्म। अब देखो छप्पा के बारे में बता रहे थे, तो छप्पा के बारे में बताया कि छप्पा जो है 6 लाइन की जो कविताएं होती है, 6 लाइन की जो पद कविता जो भी हो, कितना लाइन का, 6 लाइन, 6 पंक्ति का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, छप्पा। और यहाँ पर छप्पा के जो लेखक है वो है नाभादास। छप्पा के लेखक नाभादास, जिनका जन्म हुआ था 1570 में और 1600 ईस्वी में अनुमानता कहा जाता है इनका निधन हो गया था। तो दिक्कत ना है। चलिए ध्यान दीजिए, इनकी एक प्रसिद्ध रचना थी भक्तमाल। भक्तमाल किनकी रचना, नाभादास की। यही भक्तमाल से इन्होंने एक चैप्टर निकाला है जिसका नाम इन्होंने रखा छप्पा। कोई दिक्कत ना है। छप्पा किससे लिया गया है, भक्तमाल से। जिसके लेखक कौन, नाभादास। याद रखना, नाभादास इसके लेखक हैं। अब बताए इसमें छप्पा में 2 कवि के बारे में बताया गया है। 2 कवि, पहला कवि है कबीरदास और दूसरा कवि है सूरदास। यानी जो छप्पा चैप्टर लिखे हैं ना, ये लिया गया है भक्तमाल से। और अगर भक्तमाल को उल्टा कर देखो तो भक्तमाल में जितने भी पौराणिक भक्त वाले कवि थे, सूरदास, तुलसीदास, जायसी, समझ में आ रहा है, रामानंद दास, कबीरदास, जो भी थे, उन सबका वर्णन मिलता है किसमें, भक्तमाल में। तो इन्होंने क्या किए, नाभादास करते हैं क्या कि उनमें से एक सूरदास की लाइन उठाते हैं और एक कबीरदास। किससे, भक्तमाल से एक छप्पा किससे, कबीरदास के लाइन से, और एक छप्पा सूरदास के लाइन से, और उठा करके हमारे बीच रखे और उनका नाम रखे हैं छप्पा। तो उसी के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो छप्पा है वो छप्पा किनका है, कबीरदास का। तो कबीरदास का छप्पा है, इसमें हम पढ़ेंगे कि कबीरदास आखिर हमको क्या कहना चाह रहे हैं। ध्यान से सुनना, कबीरदास हमको कहना क्या चाह रहे हैं उसके बारे में, उसके बाद फिर अच्छा से चलेगा सब चैप्टर। पहला लाइन अगर बात करें किसका, कबीरदास के जो लाइन है, छप्पा है, उनका अगर बात करें तो इनमें हमको नाभादास क्या लिखकर बताते हैं रे, ध्यान दो, क्या समझाना चाहते हैं उसके बारे में ध्यान दो। सबसे पहले पहला लाइन है, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय। देखो भक्ति का मतलब हो गया, भक्ति चाहे किसी का भी भक्ति हो, भगवान का हो, देश भक्ति हो, कोई भी भक्ति हो। भक्ति विमुख मतलब होता है मुंह मोड़ लेना, समझ में आ गया, हाँ, इग्नोर कर देना, मुंह मोड़ लेना, उससे नाता खत्म कर लेना, उसको हम लोग कहते हैं विमुख। जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय। सुनना, धर्म मतलब तो धर्म ही होता है, सब का मतलब सब, और अधर्म मतलब हो गया अधर्म, जो धर्म के विरोध, जैसे गलत काम, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधर्म। अधर्म करी गाय मतलब की तरह, मतलब अधर्म की तरह हो जाती है। यानी इसका लाइन का मतलब क्या हुआ, पहले ध्यान से समझना। भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय, कहने का मतलब जो भी व्यक्ति भक्ति से और धर्म से, किससे, हाँ, जो भी व्यक्ति भक्ति से और धर्म से, जो भी व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति क्या कर रहा है, धर्म से और भक्ति से मुंह को मोड़ता है, नाता को खत्म करता है, याद रखना उसका हर एक काम, उसका हर एक चीज सर किसके समान हो जाता है, अधर्म के समान। उसका सब कुछ अधर्म के समान हो जाता है। कवि का कहना है, कबीरदास का कहना है कि याद रखो, जिस व्यक्ति के अंदर, इधर ध्यान देगा, जिस व्यक्ति के अंदर धर्म और भक्ति ये 2 चीज नहीं है, वो कोई भी काम करेगा तो उस सब काम कैसा करेगा, अधर्म की तरह। यानी उसका हर एक काम गलत होगा, क्योंकि भक्ति और धर्म को बहुत महत्व होता है हमारे जीवन में। तो कवि कबीरदास कहते हैं और नाभादास लिख रहे हैं, क्या लिखे हैं, क्या उठा कर दिए हैं, तो भक्ति विमुख जे धर्म सो, जो भी व्यक्ति भक्ति और धर्म से क्या होता है, विमुख होता है, मुंह मोड़ता है, तो सब अधर्म करेगा, उसका हर एक काम, उसका हर एक चीज सब कैसा हो जाता है, अधर्म के साथ। तो दिक्कत इसमें, भक्ति विमुख जो जे धर्म सो सब अधर्म करेगा, जो भी व्यक्ति भक्ति और धर्म से क्या करेगा, मुंह को मोड़ेगा, उसका हर एक काम, हर एक चीज अधर्म की तरह हो जाएगा, गलत की तरह हो जाएगा। तो दिक्कत नहीं। नीचे बोलते हैं, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाई। कह अगर वो व्यक्ति अपने अंदर से धर्म खत्म कर लिया, अपने अंदर से भक्ति खत्म कर लिया, तो उसका हर एक काम कैसा होगा, अधर्म, गलत तरह काम होगा उसका। और क्या, वो व्यक्ति कितनो योग कर ले, एक से एक विद्वानता प्राप्त कर ले, ज्ञान ले ले, बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ कर ले, यज्ञ समझ रहा है ना, जो हवन नहीं होता है, हर एक पूजा पाठ के बाद हवन होता है, कितनो बड़ा यज्ञ कर ले, पूजा पाठ कर ले, व्रत कर ले, 10-10 दिन तक सह जाए, भगवान के लिए व्रत कर ले, दान करे, एकदम भर भर जितना उसका मन हो रहा है दान कर रहा है, गरीब को, मतलब जो भी हो दान कर रहा है, और तथा है सुना, और भगवान को भजन कर रहा है, ये सब कुछ करना है ऊपर कौन चीज, बेकार, किसके बिना, भक्ति और धर्म के बिना।
भक्ति और धर्म के बिना योग यज्ञ व्रत दान भजन ये सब तुच्छ दिखाई पड़ता है। तुच्छ मतलब कुछ भी नहीं। समझ में आ गया ना? अगर भक्ति और धर्म जिस व्यक्ति के अंदर नहीं है, वो व्यक्ति भजन कर ले भगवान का, दान पुण्य कर ले, 10-10 दिन सह जाए, खूब भजन कर रहा है, नाम ले रहा है, दान कर रहा है, लेकिन उसका कुछ भी, सब कुछ ही भक्ति और धर्म के बिना क्या हो जाएगा? तुच्छ हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा उसके सामने। इसलिए लेखक कहते हैं कि अगर हमारे अंदर भक्ति है और हमारे अंदर धर्म है, ये दो चीज है, तो क्योंकि ध्यान दो, जिसके अंदर भक्ति होगा ऑटोमेटिक व्यक्ति सरल व्यक्ति बन जाता है। सरल मतलब पूरा दिल का अच्छा बन जाएगा। जिसके अंदर क्या चीज है? भक्ति। तब वो ज्ञान दान भजन नहीं हो करेगा ना इतना, तो उसका मन खुश रहेगा, खुद को खुश रखेगा और सबको भलाई की बात सोचेगा। और जिसके अंदर ही भक्ति और धर्म नहीं है, वो व्यक्ति भले कर रहा है दान यज्ञ व्रत भजन खूब कर रहा है, लेकिन उसके अंदर हमेशा नेगेटिविटी घूमते रहेगा, दिमाग में नेगेटिव बात चलते रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए याद रखना, लेखक क्या कर रहे हैं? लेखक कह रहे हैं कि भक्ति के बिना योग यज्ञ व्रत दान भजन सब कौन सी है? तुच्छ है, सब तुच्छ दिखाई पड़ता है, यानी भक्ति और धर्म के सामने। कौन कही बात? नाभादास। अगला लाइन कहते हैं हिंदू तुरक प्रमाण रामायणी सबदी साखी। हिंदू मतलब हिंदू, तुरक मतलब होता है मुसलमान मुस्लिम, प्रमाण रामायणी, रामायणी मतलब जो रामायण का पाठ करता है, जो रामायण को पढ़ता है। सबदी मतलब हो गया सब कोई, साखी मतलब हो गया सखी मित्र। कहने का मतलब क्या हुआ? ध्यान सुना, देखो यहाँ पर ही जातिवाद के ऊपर भी बोलते हैं। कहते हैं हम लोग क्या करते हैं अपने समाज में, हल्ला नहीं करो, हम लोग समाज में क्या करते हैं? हिंदू मुसलमान करके लड़ते हैं, लड़ते हैं कि नहीं? लेकिन याद रखना हम सब कोई एक समान है। ध्यान सुनना, लेखक कबीरदास कहते हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम नाम पर लड़ते तो हैं, लेकिन याद रखना हम सब कोई एक समान है। समझ में आ रहा है? हम जब पढ़ाई कर रहे हैं बैठ के एक समय, कहीं जा रहे हैं तो रेलगाड़ी या चाहे बस हो, कहीं वो सब एक साथ बैठ कर जाते हैं, और जब धर्म की बात आता है तो आपस में लड़ाई मार काट करना शुरू कर देते, जो कि गलत बात है। बड़े बड़े कबीरदास तुमको क्या लगता है कम नॉलेज वाले थे? इतना नॉलेज से भरपूर थे ही, और वो क्या कर रहे हैं? जातिवाद का विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम दो चार गो ऐसा आदमी है समाज में, सुनना इधर है अल्लाह ने, दो चार गो ऐसा आदमी है समाज में जो लगातार की कर रहा है, जातिवाद के नाम पर भोला भला लोग को भड़काता है, और भड़का करके वो जो लड़ता है उससे फायदा उठाता है, बेनिफिट उठाता है। और हम लोग भोला भला आदमी है, समझे नहीं पाते, और आपस में हिंदू मुसलमान करके हमेशा क्या करते हैं? लड़ते रहते हैं। ये सब याद रखना हमारे समाज को खराब करने का एक साजिश है, हमारे समाज को बर्बाद करने की एक साजिश। इसमें फंसना नहीं चाहिए। हम लोग जितना शांति से रहेंगे उतना हमारा भी विकास होगा, हमारे देश का भी विकास होगा कि नहीं? और जहाँ ये जाति पाति के फेराम पड़ेंगे तो याद रखना हमारा समाज का विकास नहीं हो सकता है। समझ रहा है ना? ध्यान सुनना इधर। तो यहाँ तक लेखक बताए हैं हिंदू तुरक प्रमाण रामायणी सबदी साखी, यानी हिंदू मुसलमान रामायणी, रामायणी मतलब जो रामायण का पाठ करता है, रामायणी ये जितना भी है सब कोई एक सखी की तरह है, एक मित्र की तरह है। समझ में आ गया ना? सखी मित्र का बहुत वैल्यू है। आजकल सखी मित्र नहीं, आजकल तो कुछ है ही नहीं, मित्र के नाम पर लूट रहा है। समझ में आ गया? मित्र है, 2 दिन लिट्टी खिलाया तो मित्र बन गया, इतना कि इतना क्लोजअप हो जाएगा कि तेसर दिन स्टेटस लगेगा कि हमारा भाई है, इसके लिए जान दे देंगे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। समझ में आ गया? और परसों कहा कि आए भाई रुपा नहीं छो, लिट्टी नहीं खिलाए पे तोरा ऐसा दोस्त समय तक नहीं देखने, तुरंत स्टेटस उड़ा देगा। तो सर लिट्टी पर अभी क्या चल रहा है? दोस्ती चल रहा है। तो ऐसा दोस्ती नहीं चाहिए। दोस्ती ऐसा चाहिए कि अगर अच्छा वक्त है तब भी, खराब वक्त है तब भी एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, तो वो दोस्ती हुआ। आजकल की दोस्ती थोड़ा, उसको हम दोस्ती नहीं कहते हैं। समझ में आ गया? ध्यान सुना है। तो इस तरह तुमको याद रखना है, दोस्ती ऐसा करो कि लोग देखे यहाँ ये दोस्त था। जैसे पुराने टाइम में सुना हुआ कृष्ण के बारे में, कृष्ण सुदामा के बारे में सुना था, वो सब दोस्ती किया था। समझ में आ गया? वो दोस्ती था। आजकल तो छोड़िए, तो आजकल दोस्ती हंसी लगता है। चलो ध्यान दो, ध्यान दो। तो ऐसे सुनना इधर, लेखक कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान रामायणी जो जितना भी जाति हैं वो सब याद रखना, वो सब हम एक हैं, अलग अलग बात करना नहीं है। सब कोई एक सखी की तरह है, सब कोई एक मित्र की तरह है, इसलिए इसमें भेदभाव करना नहीं है। समझ में नहीं आएगा? लड़का बात करता है, ध्यान सुना जाए। करा पक्षपात नहीं, पक्षपात नहीं, वचन सब ही के हित की भाषी। करा पक्षपात नहीं करो। पक्षपात मतलब समझ रही है? पक्षपात मतलब मुंह देखौल बात कहना है। कहने का मतलब कोई गरीब आदमी है, किसी उसको कोई देखने वाला नहीं है, तो उसके सपोर्ट में कोई नहीं, और जिसके पास बैंक बैलेंस है, अच्छा खासा लोग से लगाव है, तो उसका देखो सब तलवार चाटता है।
समझा, उसके पक्ष में सब बोल देगा और जो गरीब बचा उसको डांट लेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि आज चलता है कौन चीज, पक्षपात। पक्षपात चल रहा है कि नहीं, अरे ध्यान देगा। तो पक्षपात नहीं करके ऐसी बोली बोलो जिससे क्या हो, हाँ, जिससे सबका भला हो। समझ में आ गया? कौन बोले ऐसा? कबीरदास। कबीरदास क्या बोले कि पक्षपात नहीं करके ऐसा वाणी बोलना चाहिए जिससे सभी व्यक्ति का क्या हो, भला हो। कि नहीं किसी एक के बारे में, मतलब उसका ज्यादा चल रहा है तो उसके पक्ष में बोल रहे हैं, जिसका ज्यादा नहीं चल रहा है उसके पक्ष में नहीं बोल रहे। ये क्या हुआ, गलत चीज हुआ। जब भी बोलना चाहिए तो सबके पक्ष में। मोबाइल चलिए कबीरदास आगे देखिए, ध्यान दो। कबीरदास कहते हैं आरूढ़ दशा है जगत पे मुंह देखी नाही भनी। तरह पता नहीं, आरूढ़ मतलब सवार, दशा मतलब कैसा, दशा सवार हो गया है किस पर, दुनिया पर। जगत पे मतलब क्या होता है, दुनिया पर। सुनना इधर, तरह पता नहीं दुनिया पर कैसा दशा सवार हो गया है। कैसा दशा सवार हो गया किस पर, दुनिया पर। मुंह देखी नाही भनी, यानी मुंह देखे बिना लोग बोलता नहीं है, यानी मुंह देखौल बात चलता है दुनिया पर। तरह पता नहीं दुनिया वाला को क्या हो गया है, संसार वाले को क्या हो गया है कि कोई वाजिब बात बोलने के लिए तैयार नहीं है। कोई वाजिब बात बोलने के लिए तैयार नहीं। सब कैसा बात करता है, मुंह देखा बात, मुंह देखा हुआ बात करता है। समझ में आ गया? दुनिया पर पता नहीं कैसा आरूढ़ सवार हो गया, कैसा दशा सवार हो गया है। कबीर कानी राखी नहीं, सुनना इधर, अरे कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षड दर्शनी। कबीरदास कहते हैं कि हम जो है ना वर्णाश्रम को नहीं मानते हैं। वर्णाश्रम किसे कहते हैं पता है? वर्णाश्रम, वर्णाश्रम 4 होते हैं। कौन कौन बताते हैं? एक होता है क्षत्रिय, एक होता है, पहले होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सुनना है, देखो ध्यान दो। ब्राह्मण, इन चारों को क्या कहा गया है, वर्णाश्रम। पहले वर्णाश्रम चलता था जिसको हम लोग कहते हैं, पहले जो जाति में ना डिवाइड कर दिया था लोगों को, यानी जो ब्राह्मण होता था, ब्राह्मण जाति का, उसको सबसे ऊंचा पद दिया जाता था। उसका काम होता था पूजा पाठ करवाना, कर्मकांड जो भी होता है वो सब करवाना। पंडित जिसको बोलते हैं, अभी भी होता है ना, यानी कोई भी पूजा पाठ शुभ संस्कार कुछ भी हो तो उसमें ब्राह्मण का होना अनिवार्य होता था। नहीं तो माना, अभी भी माना जाता है कि ब्राह्मण बिना पूजा पाठ नहीं होता है। तो ब्राह्मण को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया। उसके बाद आता था क्षत्रिय। क्षत्रिय लोग, जिसका काम था अपने जनता को रक्षा करना, अपने जनता को बचाना। और पहले क्षत्रिय लोग ही राजा हुआ करता था। पहले क्षत्रिय लोग ही क्या होता था, राजा। तो क्षत्रिय लोगों का काम होता था अपने प्रजा का देख रेख करना। उसके बाद होता था वैश्य। वैश्य मतलब दुकानदारी करना, व्यापारी करना, इस सब क्या कर काम, वैश्य का काम। उसके बाद हो गया शूद्र। शूद्र सबसे नीचा जाति, जैसे तुम लोग हम लोग जितना भी अभी किसमें आते हैं, शूद्र में आते हैं। समझे? सबसे अंतिम और नीच जाति को कहा गया किसको, शूद्र जाति को। समझ में आ गया? तो वर्णाश्रम कितने होते हैं, 4। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इस सब में काफी भेदभाव चलता था। ब्राह्मण है, सुनादर, ब्राह्मण जो था वो अपने आप को बहुत औदा वाला समझता था। किसी में सटना नहीं, पहले के टाइम में सटता नहीं था, किसी में जाए तक खाना भी नहीं खाता था, एकदम। समझ में आ गया? उसके बाद क्षत्रिय मतलब हो गया जो राजा महाराजा हुआ करता था, उसका अलगे रौब होता था। वैश्य उसका अलगे, और शूद्र का तो कोई वैल्यू नहीं। शूद्र का काम था इन तीनों को तेल मालिश करना, मतलब इसका सेवा सत्कार करना। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह, ठीक इस तरह क्या था कि वर्णाश्रम 4 होते हैं। और लेखक कहते हैं, कबीर कहते हैं, कबीरदास, कि हम इस वर्णाश्रम को मानते नहीं थे। हमारा मानना था कि ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय सब एक समान है। सब शरीर में चमड़ी है, सब शरीर के अंदर खून बह रहा है, सब शरीर में आत्मा है, वही सबसे बड़ा चीज है। हम इसको मानते नहीं है। हम तो मानते हैं किसको, तो हम बस मानते हैं षड दर्शनी, यानी 6 गो दर्शन शास्त्र है। 10वां में पढ़ने होगी दर्शन शास्त्र के बारे में। तारा की हम बस दर्शन शास्त्र को मानते हैं, हम शास्त्र के अनुसार चलते हैं। और शास्त्र कहता है कि जाति पाति करना नहीं है, सब एक समान है, सब ईश्वर का संतान है, और सबको आप अपने में भाईचारा बनाकर रखना चाहिए। कौन कहना, किसका कहना है, कबीरदास। तो डायरेक्ट कबीरदास बोल दिए। याद रखना क्या बोले, पता नहीं क्या आरूढ़ दशा है, आरूढ़ दशा है जगत पे मुंह देखी नहीं बनी। लेखक कह रहे हैं कि पता नहीं इस जगत पर, इस दुनिया पर कैसा दशा सवार हो गया है। समझ में आ गया? कैसा दशा सवार हो गया है जो मुंह देखे बिना बात करता है। और भी बहुत सारा बात है,
समझ में आ गया? इज्जत प्रतिष्ठा खत्म, संस्कार खत्म, मर्यादा खत्म, सब कुछ खत्म हो चुका है। समझ में आ गया? लड़की लड़का में भेदभाव, अब जो पहले अभी देखो बहुत सारे लोग कहते हैं लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसको छूट दो, मतलब वो भी आगे बढ़ेगी, लेकिन इतना भी छूट नहीं देना चाहिए कि ये इज्जत प्रतिष्ठा हद पार हो जाए, इतना भी छूट नहीं। अभी देखो इंस्टाग्राम पर इतना गंदा संदा रील्स बनाता है, देख रहा है, इतना छूट देना चाहिए। हम लोग को पता है ना रे अल्लाह मार खा जाएगा, तुम लोग अल्लाह करेगा। सुनो इधर, पता है ना कि लड़कियों को आजादी दो, छूट दो, अधिकार, अच्छा बात है, मिलना चाहिए, लेकिन इतना नहीं मिलना चाहिए कि इज्जतें लेकर डूब जाए। इंस्टाग्राम में रूपा के चक्कर में, वायरल होने के चक्कर में पूरा कपड़ा उतार देती है, नहीं ये डांस कर रही है, इतना गंदा गंदा वीडियो आ जाता है। कभी कभी तुम अपने गार्जियन के साथ बैठ करके इंस्टाग्राम नहीं चला सकती है, तुम्हारा गार्जियन बैठा है, कखनी सुन रही है, बोलते बोलते कखनी गंदा बात बोल देगा, बस उन्हें से एक झापड़, यही सब देखता है। नहीं देख सकती है मोबाइल गार्जियन बगल में बैठ करके, क्योंकि इतना अब शब्द यूज करता है, गलत सलत बात यूज करता है। समझा? इंस्टाग्राम पे एगो है भी आईडी, नीतीश सोनी नाम के नहीं, कोई नितेश सोनी नाम के व्यक्ति है, समझ में आ गया? वो विरोध कर रहा है इसका, मतलब उसका मानना है कौन चीज कि इस सब को खत्म करो, इस सब हमारे जनरेशन को खराब बनाते जा रहा है, इतना खराब बनाते जा रहा है कि नाम मत लो। लोग वो सब विरोध कर रहा है, उसका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, और गंदा संदा वीडियो वायरल हो रहा है, उसका सपोर्ट कर रहा है लोग। तो ध्यान दो, तो यही तो लेखक कह रहे हैं कबीरदास कि पता नहीं आज दुनिया पर देखो गलती हम लोग का ही है, अगर जैसे ही गंदा संदा बनाता है देखो ही मत, मारो ब्लॉग खत्म करो, देखो बनेना बंद कर देगा, लेकिन नहीं, लोग को अच्छा लग रहा है, लोग सुकून से देख रहा है, तो व्यू बढ़ रहा है, तब लोगों ना कर रहा है। सुनना इधर, ध्यान सुनो। तो कहने का मतलब जगत पर बहुत ही कैसा दशा सवार हो गया है, समझ में आता ही नहीं है। लोग बिना मुंह देखे बात नहीं करते हैं। अगर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसका अगर पंचायती करने आ रहा है लोग, तो पहले रियल पंचायती होता था, अभी देखो पैसा वाला है, घूस दे दिया तो ओकरे पक्ष में सब बोलेगा, गरीब है तो दे टूट कर जो तुम्हें गरीब चाहिए हिसाब सरल करी, केकरा से ले गली, तोरा पता है वो कैसा आदमी है, बर्बाद कर देगा, ओकरे डेंट चुपचाप बैठा देगा घर में। तो वन मुंह देखा हुआ बात, बिना मुंह देखे नहीं, मुंह देख के बिना आप कोई वाजिब बात बोलने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद लेखक कहते हैं कबीर कहानी राखी नहीं वर्णाश्रम, वर्णाश्रम बता दिए यहाँ पर, कह रहा है कबीर इस वर्णाश्रम को मानते नहीं है, कबीर तो शास्त्र को मानते हैं, शास्त्र के अनुसार चलते हैं, कभी वर्णाश्रम कभी माने ही नहीं। कौन? कबीर दास। वही करे कबीर कहानी राखी नहीं, कबीर इस सब पर ध्यान नहीं देते हैं। कौन सब चीज पर? वर्णाश्रम पर। वर्णाश्रम बताए ना सर, जाति का बंटवारा।